उसका लॉ एंड ऑर्डर पे क्या बोलेंगे उत्तर प्रदेश मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इतनी निरंकुश पुलिस कभी नहीं हुई होगी जितनी आज हमें देखने को मिल रहा है, और इतना करप्शन पुलिस या विभागों में कभी नहीं हुआ होगा जो आज हो रहा है। बीजेपी की सरकार ने, इन्हीं के विभाग ने ये जानकारी हासिल करने का काम किया कि कौन सा विभाग सबसे ज्यादा करप्ट है, तो पता लगा पुलिस विभाग सबसे ज्यादा करप्ट है। सरकार आकलन कर रही है और सरकारी जानकारी कर रही है। तो ये जो व्यवहार, बातचीत, भाषा या पुलिस को जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर रही है, बाकी सब काम पुलिस कर रही है। सर, सीमा हैदर को लेके क्या कहेंगे? अरे यहाँ पर तो आपको जिन कावड़ियों पर मुख्यमंत्री जी फूल बरसाए हो, जिन कावड़ियों को हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया गया हो, उनकी जान चली गई। क्या 1 करोड़ और सरकारी नौकरी नहीं सरकार को देनी चाहिए? सर, राली चौहान जाएंगे आप और धनपुर भी जाएंगे, क्या कहेंगे इन सब मृतकों के परिवार के लिए? दुख है इस बात का कि उन्होंने परिवार के सदस्यों को खोया, और मैंने जैसा कहा कि कावड़ियों की जो जान गई है वो सरकार की लापरवाही थी, बिजली विभाग की लापरवाही थी। इनके परिवार को 1 करोड़ और सरकारी नौकरी सरकार को देनी चाहिए, और इसलिए देनी चाहिए क्योंकि जब फूल बरसाते हैं आप, उनका सम्मान करते हो, आज उनके परिवार का सदस्य उनके बीच नहीं है, तो कम से कम आपको उन परिवारों को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। अखिलेश जी, सबसे पहला सवाल, जो इंडिया अलायंस हुआ है उस पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है और यहाँ तक कहा गया है कि वो इंडियन मुजाहिदीन भी जो नाम है उसमें भी इंडिया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं नाम में क्या रखा है, आप क्या कहना है इस पर? हाँ, ये बात तो ठीक कही है। क्या आईटी नहीं आ रही? अगर ये बीजेपी के बड़े नेता कहें कि नाम में क्या रखा है, तो फिर स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, और फिर हम भारत का झंडा लेकर के, इंडिया का झंडा लेकर के अपना भारत का सम्मान, भारत हमारी किस ऊंचाई तक पहुंच रहा है, हम दुनिया को दिखाते हैं और बताते हैं। बीजेपी को घबराहट इस बात की है कि इस बार जनता तय ये करेगी, एक तरफ तो वो लोग दिखाई देंगे जो भारत और भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं वो डरे हुए लोग हैं, और डरे हुए लोगों की भाषा बदलती है। जो लोग खिसिया जाते हैं, भाषा उनकी बदलती है। जो आज तक नफरत की राजनीति करते आए, और नफरत की राजनीति का कोई एक जगह का उदाहरण मैं दूं, मणिपुर जो जल रहा है वो आरएसएस की विभाजनकारी नीति और भारतीय जनता पार्टी ने वोट की राजनीति जो की, उसकी वजह से आज प्रदेश वो जल रहा है। क्या हम और आप कल्पना कर सकते हैं, जिस भारत को हम भारत माँ बोलते हो, धरती माँ बोलते हो, गंगा माँ बोलते हो, यमुना माँ बोलते हो, और माँ का जो स्थान हमारे समाज में सबसे ऊपर है, क्योंकि माँ न केवल हमें जन्म देती है बल्कि माँ हमें आगे बढ़ाने की शिक्षा भी देती है। और सोचिए, 2 बहनों की, माताओं की जिस तरह से तस्वीर आई, वीडियो आए, क्या कोई आज सब समाज में स्वीकार कर सकता है कि महिलाओं के कपड़े उतार दिए जाएं? इंडिया पर बोलने से पहले और विपक्ष में बोलने से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपनी बात मणिपुर में जिस तरीके से बेटी और मां को नंगा किया गया और बिना कपड़े के घुमाया गया, उस पर कहनी चाहिए बात। और अगर उस पर बात नहीं कह रहे हैं तो मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि रणनीति इस तरह का जहर घोल दें कि जिससे कि पूरा का पूरा बंटवारा दिखाई दे वहां पर। मुख्यमंत्री कुछ नहीं जानते, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं जानते। अगर मुख्यमंत्री जी कुछ जानते होते तो वो जो म्यूजियम था, मैं पत्रकार साथियों, सब नए लोग हो, आप नए लड़के हो, और शायद मुख्यमंत्री गूगल से कोई चीज सर्च नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये जानता हूँ यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी खड़े हैं वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जो वो म्यूजियम बन रहा था, वो म्यूजियम इसलिए बन रहा था कि हमारा टूरिज्म को बढ़ाया जाए। जो लोग ताजमहल देखने आते हैं उन्हें कम से कम मुगल सम्राट के समय पर या मुगल म्यूजियम के बहाने पूरे भारत की संस्कृति को बताया जाए, भारत की मिली जुली संस्कृति से परिचय कराया जाए, भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है उससे परिचय कराया जाए। और जिस आर्किटेक्ट ने वो म्यूजियम डिजाइन किया था उसे यूरोप का 2023 का सबसे बड़ा अवार्ड मिला। सोचो, यूरोप का जो सबसे बड़ा अवार्ड आर्किटेक्ट को मिलता है
उस आर्किटेक्ट ने आकर के आगरा में डिजाइन किया। वो मुगल म्यूजियम इसलिए था क्योंकि ताजमहल से जुड़ा था, लेकिन उस म्यूजियम के अंदर जो संदेश था वो गंगा जमनी तहजीब का था, मिली जुली संस्कृति का था, भाईचारे का था। और फिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मैंने आज अखबार में पढ़ा कि शिवाजी से उनका बहुत पुराना रिश्ता है। अरे उनकी माताजी से हमारा उनसे ज्यादा गहरा रिश्ता है। और मैं ये बात कहूंगा आपसे कि आप भी वो बात गूगल जरूर करें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, तो ये बीजेपी के लोग वो हैं जिन्हें काम नहीं करना। अभी मैं आ रहा था मेरठ से करनाल रोड, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की सड़क थी, इन्होंने NHAI को दे दिया। अब आपकी जेब खाली होगी, टोल लगेगा कि नहीं लगेगा। और इस सड़क पर नई ट्रैफिक व्यवस्था दिखाई दी मुझे, सांडों की एक झुंड बना के सांड बैठे हुए थे। वो ये बता रहे थे कि आप स्पीड ज्यादा तेज मत करो, अगर की तो आपकी जान चली जाएगी। और मुझे याद है वो दिन जिस समय एक बैंक का अधिकारी और कर्मचारी की सांड से टकरा करके जान गई थी और यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था। और जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने उठाया वो भी आज तक नहीं खत्म हो पाया। तो महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, क्या बात करेंगे वो आप जानते हो।